नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में से 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और इस साल यानी कि 2024 में गंगोत्री धाम के कपाट कब खुलेंगे और दर्शन आप कैसे करेंगे और साथ ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप किन किन जगहों को घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका गंगोत्री धाम की यात्रा करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको गंगोत्री धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गंगोत्री धाम की। हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ स्थान और हिंदुओं के छोटा 4 धामों में से एक है और यहाँ गंगा जीवन की धारा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। भागीरथी नदी के दाईं ओर देवी के लिए समर्पित गंगोत्री माता का मंदिर है जो कि लगभग 3032 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह द्वारा करवाया गया था और उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इस पावन धरा पर 4 धाम यात्रा की जाती है जहां पर दूसरे पड़ाव में गंगोत्री धाम की यात्रा करने का विधान है और गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है जिससे कि देवप्रयाग को संगम स्थल भी कहा जाता है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि गंगोत्री धाम के कपाट इस साल यानी कि 2024 में कब खुलेंगे और दर्शन करने के लिए आप कब जाएं। वैसे तो इस साल 2024 में गंगोत्री धाम के लिए कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 10 मई को भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाएगा और साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन एक साथ खुलते हैं। और दोस्तों यहाँ जाने का सबसे सही समय अप्रैल लास्ट से जून तक के महीनों का होता है क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से काफी संख्या में गंगोत्री धाम पहुँचते हैं। इसके साथ ही अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते तो आप सितंबर से नवंबर तक के महीनों में भी गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जा सकते हैं क्योंकि इन महीनों के दौरान गंगोत्री धाम का मौसम काफी ज्यादा सुहावना होता है जिससे कि यहाँ दर्शन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप गंगोत्री धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप गंगोत्री धाम ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश और देहरादून रेलवे स्टेशन है जहां से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 261 किलोमीटर और 237 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ अधिकतर ट्रेनों का संचालन नहीं होता है। इसलिए यदि आपको इन रेलवे स्टेशनों के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और इस रेलवे स्टेशन से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 284 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से गंगोत्री धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 4000 से 5000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप गंगोत्री धाम फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, वाराणसी, बैंगलोर और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 266 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के बाहर से गंगोत्री धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3500 से 4000 रुपए तक और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप गंगोत्री धाम बस से जाना चाहते तो इस धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, हरिद्वार और उत्तरकाशी और देहरादून आदि जैसे शहरों से मिल जाएंगी जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट गंगोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप गंगोत्री धाम बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए आप पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम।
दोस्तों अब बात करें कि गंगोत्री धाम की यात्रा करते समय आप अपना स्टे कहाँ पे बनाएं। वैसे तो यहाँ मंदिर के आसपास स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गंगोत्री धाम की यात्रा करने जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप अपना स्टे उत्तरकाशी में बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए रूम काफी अच्छे मिल जाएंगे, जिन्हें आप 1000 से 2000 रुपए तक में बुक करके स्टे कर सकते हैं और इस चार्ज में आपको भोजन भी मिलता है। लेकिन अगर आप सीजन के समय यानी कि मई जून में जा रहे हैं तो इन्हीं होटलों का चार्ज दोगुना बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करें कि गंगोत्री धाम में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको उत्तरकाशी में और भी कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप गंगोत्री धाम के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको मंदिर जाते वक्त रास्ते में जगह जगह पर कई प्रकार की कई सारे प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें देखने को मिलती हैं, जहां से आप प्रसाद लेकर के हर हर गंगे का नाम लेते हुए आप पहुंच जाएं मां गंगोत्री मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर माता गंगोत्री के आप दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर बाहर आने के बाद आप अगल बगल मंदिरों के भी दर्शन करिए। और अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए मई जून में जाते तो गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए इन महीनों में काफी श्रद्धालु आते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। वही सितंबर अक्टूबर में अगर आप यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं तो लगभग 10 से 20 मिनट में आपको दर्शन मिल जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले सूर्या कुंड घूम सकते हैं। गंगोत्री मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह तीर्थ स्थल अपने सूर्य कुंड झरने के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यह उत्तरकाशी जिले में स्थित भगवान सूर्यदेव को समर्पित कुंड भी है, जहाँ पर श्रद्धालु भगवान सूर्यदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं। यह पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर आप खूबसूरत दृश्यों को देखने के साथ साथ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं और हिंदू धर्म से संबंधित गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क से भी गुजरते हुए देखा जा सकता है और साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम गंगोत्री ग्लेशियर से संबंधित है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ श्री विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के इस पर्यटन स्थल का निर्माण परशुराम द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि केदार खंड या स्कंद पुराण में शामिल है और इस मंदिर का सबसे अधिक आकर्षण यहाँ का शिवलिंग है, जो कि लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा और परिधि में 90 सेंटीमीटर है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1887 में महारानी खनेटी ने करवाया था। इसके साथ ही आप यहाँ डोडी ताल भी देख सकते हैं। लगभग 3204 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्पार्कलिंग डोडी ताल का नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि शिविर और विश्राम के लिए इस झील के आसपास छोटे लॉन्ग केबिन पर्यटकों को मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर मछली भी पकड़ना चाहते तो मछली पकड़ने की अनुमति प्रभागीय वन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गंगोत्री धाम की यात्रा में बहुत ही खास है। इसी के साथ आप यहाँ जलमग्न शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री धाम के प्रमुख आकर्षणों में से एक यह शिवलिंग एक प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो कि गर्मियों के दौरान गंगोत्री में डूबा रहता है, जिससे कि इसे देखने और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ गौमुख भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। गौमुख वह स्थान है जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा की मुख्य धाराओं में से एक भागीरथी निकलती है और गौमुख एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल और पर्यटन ट्रैकिंग स्थल भी है। और गंगोत्री से शुरू होने वाली लगभग 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा से गौमुख पहुंचा जा सकता है और यह ट्रैक शुरू होने के बाद लगभग 9 किलोमीटर के बाद चिरबासा पहला पॉइंट आता है और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर आगे गीला पहाड़ पड़ता है, जिसका दृश्य आप सभी देखते हुए पहुंच जाएंगे भोजवासा, जो कि गौमुख ट्रैक के दौरान एकमात्र रात्रि विश्राम स्थल है। और भोजवासा से गौमुख तल का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप रोमांच बढ़ाना चाहते हैं तो आप गौमुख से लगभग 5 किलोमीटर दूर तपोवन का भी ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह गंगोत्री धाम में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे भैरव घाटी, केदार ताल गंगोत्री, ऑर्डन कोल, दायरा बुग्याल, मनेरी गंगोत्री और जोगिन एडवांस बेस्ड कैंप आदि जैसे गंगोत्री में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका गंगोत्री धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप गंगोत्री के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए
3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8,000 से 10,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, और इसके साथ ही गंगोत्री धाम के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।